आज हम देख रहे हैं कक्षा चौथी और हम देख रहे हैं विषय हिंदी। मैं हूँ आपकी अध्यापिका वैशाली। राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारा पाठ 3 है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। आप कहाँ कहाँ गए होंगे, कहाँ कहाँ आपने पंछी देखे हैं या पक्षी देखे हैं? तो कहाँ देखे? चिड़ियाघर में। कहाँ देखे? चिड़ियाघर में। वहाँ कौन से पक्षी देखे आपने? बहुत देखे हैं। जैसे जैसे कौन से देखे? जानवर कौन से देखे? तो बाघ देखा है, सिंह देखा है और शेर देखा है ना। बहुत सारे क्या देखे हैं आपने? वहां पर जानवर देखे हैं। पर इसमें से हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी होता है। जैसे जानवर होते हैं जैसे वैसे ही पक्षी भी होते हैं। तो पक्षी कौन से होते हैं? पक्षी कौन से होते हैं? तो मोर हो गया, कबूतर हो गया, कोयल हो गई, ये पक्षी है। पर एक विशेष पक्षी होता है जिसको हमने राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है, जिसका नाम है मोर। क्या नाम है इसका? मोर। तो आज हम इस पाठ को अध्ययन करेंगे। इस पाठ का उसको 2 भागों में बांटा गया है। ये आज का पहला भाग है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं फिर जानते हैं। जिस प्रकार मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है। कौन सा पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी। जिस प्रकार मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। याद रखना हमेशा कि जब भी मैं पूछूं कि राष्ट्रीय पक्षी भारत का कौन सा है, तो आपको क्या कहना है? कौन सा पक्षी है? कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। उसी प्रकार और भी राष्ट्रीय प्रतीक है, और भी राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे, जैसे राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपको खोजना है। हाँ, खेल, फिर फल, फूल और ध्वज के बारे में जानकारी कीजिए और कक्षा में बताइए। आपको कक्षा में तो बताने नहीं आएगा, आपको किसी बताएंगे? आपकी मम्मा को बताएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी इस पाठ में हमें क्या दिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके बारे में क्या दी है? जानकारी दी है। क्या दी है? जानकारी कि उसका रंग कैसा होता है, उसे हमने कब राष्ट्रीय पक्षी बनाया, इस तरह की हमें क्या है इस पाठ में जानकारी है। तो चलिए जानते हैं। मोर संसार का सबसे सुंदर पक्षी है। कैसा पक्षी है मोर? सुंदर। आपको भी बहुत लुभाता है कि नहीं? जब भी आप मोर देखोगे तो आपको खुशी होती है। कहाँ देखा है आपने? कहाँ देखा है आपने मोर? कहाँ देखा है? एक तो फिल्मों में देखा होगा, और कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में। कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में। जनवरी 1963 में इसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मैं जब पूछूंगी आपको कि इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया, तो कब घोषित किया? जनवरी 1963 में। कभी? 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत की जलवायु इसके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। यहाँ का जो वातावरण है, हमारे भारत का वातावरण है, वो किसको अच्छा लगता है? मोर को। इसके लिए हमारे यहाँ पर हमारे भारत में क्या पाए जाते हैं? ज्यादा मोर पाए जाते हैं। अनुकूल ऐसे माना जाता है कि विश्व के अनेक देशों में मोर भारत में से ही ले जाया गया है। मतलब हर जगह पर मोर है। ऐसा है कि भारत में ही केवल नहीं, तो कहाँ कहाँ पर है? हर जगह पर है। तो हर जगह के होने के कारण क्यों है? तो ज्यादा मोर कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देश में। हमारा देश का नाम क्या है? भारत। तो भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। विश्व यानी सारे जग में, जैसे अमेरिका, ये सब क्या है? देश है। तो उन देशों में भी मोर को कहाँ से लेके जाया जाता है? हमारे भारत देश में से लेके जाया जाता है। कहाँ से? भारत देश में से लेके जाया जाता है। इसकी सुंदरता, इसकी भाव भंगिमा, मधुर वाणी, मस्ती भरी चाल तथा मोहक नृत्य प्रकृति के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। मतलब क्या कहते हैं? मोहक, यानी जब भी आप देखो ऐसे क्या खोलता है वो, अपना सारा पीस खोल के रखता है ना। तो वो कितना सुंदर आपके आंखों को मोहक लगता है ना। दूसरा पक्षी देखोगे तो इतना ये नहीं होता आपको, पर जब भी आप मोर देखोगे तो आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रकृति यानी कुदरत। प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। इसे क्या कहते हैं? नेचर। इसके सौंदर्य में हर पक्षी देख लो आप, जब भी मोर देखोगे आपको बहुत खुशी होगी। क्यों खुशी होती है? क्योंकि वो दिखने में ही बड़ा सुंदर है। क्या है? सुंदर है। चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में हमें इस पाठ में क्या जानकारी दी है।
मोर पक्षी कलात्मक साज सज्जा तथा सांस्कृतिक भावना का प्रतीक है। मोर पक्षी कैसा है? कलात्मक। कलात्मक क्यों कहा गया होगा? उसके रंग देखो, उसके जो पंख होते हैं, उसके पंख के रंग देखो, आपको हर तरह के रंग होते हैं और जब वो खुलता है तो कितना सुंदर लगता है। जैसे हमने पहले चित्र में देखा था कितना सुंदर लगता था। तो ये सांस्कृतिक भावना का हमारा क्या है? प्रतीक है। भारत की प्राचीन सभ्यता में भी इनके चित्रों तथा आकृतियों का साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य यानी प्रमाण मिलता है। जब भी हमारी प्राचीन संस्कृति है, तो आप जब कहाँ केव्स वगैरह घूमने जाओगे ना, तो वहाँ पर भी देखो चित्र निकाले होते हैं, या राजाओं के जो राजमहल होते हैं वहाँ पर भी कहाँ क्या होता है? इन मोर के क्या होते हैं? चित्र होते हैं। तो हमें इन सब से क्या मिलता है कि मोर बहुत सालों से हमारे यहाँ पर इसका प्रमाण मिलता है। इसका सारा शरीर गहरे नीले, हरे तथा चमकदार रंग का होता है। उसका रंग कौन सा होता है? गहरे नीले। कौन से रंग का होता है? वो नीले। कौन से रंग का होता है? मैं बार बार बता रही हूँ, उसका रंग कौन सा होता है? नीला। नीले और हरे दोनों रंग होते हैं उसके। कौन सा? नीले, हरे तथा चमकदार रंग का होता है। चमकदार यानी चमकीला। उसे देखने पर हमें क्या बनता है? चमकीला दिखता है। इसकी पूंछ कैसी होती है? इसकी पूंछ कैसी होती है? लंबी, घनी, सुंदर। कैसी होती है? लंबी। पूंछ कैसी होती है? लंबी। वो खोलता है तब देखा होगा आपने, बिना खोले हुए भी पूंछ बहुत दूर तक जाती है ना, बहुत दूर तक जाती है। तो कैसी होती है वो? लंबी, घनी, सुंदर तथा रंग बिरंगे पंखों वाली होती है। कैसी होती? रंग बिरंगे पंखों वाली होती है। इसके लंबे ताम्र हरे पुष्पगुच्छ में लगभग 200 सुंदर पंख होते। कितने पंख होते? गिने होंगे क्या? नहीं, लगभग बोला है। क्या कर? लगभग यानी इतने होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 200 होते हैं। इन पर बीच बीच में चांद के आकार के निशान बने होते हैं। किसके आकार के? चांद के आकार के। बीच बीच में इन पर मतलब पंख जो होते हैं उन पर कौन सा आकार होता है? चांद का। कौन सा आकार होता है? चांद का। इसके सिर पर एक अत्यंत सुंदर पंखकारी कलगी होती है, जैसे पंछियों को भी होती है, देखो छोटी सी ऐसी कलगी होती है उस पर। मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण की पहचान भी है। आपने जब भी देखा होगा भगवान श्री कृष्ण गोपाल का बनाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पर जब हम हमारे कक्षा विद्यालय में बनाते हैं तब आप पहन के आते हो ना, वहाँ पर हमारे छोटे बच्चे जो सीनियर केजी जूनियर केजी की है, देखा होगा आपने, यहाँ पर क्या लगाते हैं? मोर का पंख लगाते हैं। कृष्ण की पहचान, किसकी? कृष्ण पंख का भगवान श्री कृष्ण की पहचान है। किनकी पहचान है? श्री भगवान। कौन से भगवान की? श्री कृष्ण बनाया गया है। इसी से श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी क्या कहते हैं? और एक भगवान श्री कृष्ण का नाम है। क्यों नाम है? तो मोर के पंखों से उनकी पहचान होती है, इसके लिए उनको क्या कहा जाता है? मोर मुकुटधारी। क्या कहा जाता है? मोर मुकुटधारी। इस पर प्रश्न भी आएगा आपको, इसके लिए याद रखना है। क्या कहते हैं उसे? मोर मुकुटधारी भी कहते हैं। इस तरह हमने आज देखा कि मोर किस रंग का होता है, मोर कहाँ पाया जाता है, वो कब हमारा राष्ट्रीय पक्षी बना, इस तरह की हमने भाग पहले में क्या देखी? जानकारी देखी। अब आगे देखेंगे और क्या जानकारी है, ठीक है। इसके बाद का भाग 2 दूसरे भाग में देखेंगे। चलिए, बाय बाय, धन्यवाद।